हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 7 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो प्रश्न लिखे हुए हैं। बोलता है 1 + sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin 2 थीटा को इतना प्रूव करना है और उधर देखेंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। 11th का सॉल्यूशन LHS में क्या दिया हुआ है, 1 + sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin 2 थीटा। अब इसको जो है क्या किया जाए कि इस तरह में पहुंच जाए, हम लोग आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको आप दो तरीके से इसको बनाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंपल जो तरीका है हम लोग को प्रूव करना है tan के टर्म में, और वहाँ पे LHS में दिया है 1 + sin 2 थीटा, और हम लोग sin 2 थीटा का भी फार्मूला हम लोग tan के टर्म में जानते हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। यदि एलसीएम लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये बड़ा वाला बटा इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा विल कैंसल, बच क्या गया 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, इसको a समझिए इसको b समझिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा यार, a + b का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों जगह होल स्क्वायर है, इसको हम एक ही होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो मेरा हो जाएगा 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मेरा क्या आ चुका है, RHS आ चुका है। हेंस ये जो क्वेश्चन था हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम लोग LHS फिर देखें यदि, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1, और sin 2 थीटा को लिख दीजिएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन को ये समझिए, cos को भी, तो ये मेरा हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, या तो इसको लिख दीजिए जो है इसको लिख दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसको लिख दीजिए आप cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को एक ही होल स्क्वायर में लिख सकते हैं आप। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। और इसमें अब क्या कीजिए, दोनों में जो है cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 sin बाय cos क्या हो जाएगा 10, यहाँ 1 - sin बाय cos क्या हो जाएगा 10। तो उस तरह से आपका जो है वह RHS में जो हम लोग को लाना था वो उसी प्रकार से आ जाएगा।
तो इस प्रकार भी उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + tan थीटा डिवाइडेड 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इसमें है 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री को आपको क्या प्रूफ करना है, तो 4 प्रूफ करना है। तो LHS लीजिए आप 12 में, LHS में क्या है 1 - sin 10 √3 cos 10। यदि आप इसमें एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इसमें हम क्या किया जाए कि इससे हम लोग को क्या आ जाए, 4 आ जाए। ऐसा टर्म हम जो है पहले बताए हुए थे कि जब a cos थीटा प्लस b sin थीटा था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा को इसमें बोले थे कि इसको आप एक्सप्रेस करें k cos फाई या तो फिर k sin फाई के रूप में। तो उसमें क्या करते थे, cos का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करते थे, sin का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते थे और दोनों को जोड़ देते थे और उसका स्क्वायर रूट मतलब √a² प्लस b² करते थे। उससे हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई एंड उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन का जो कोफिशिएंट है √3 मतलब माइनस √3 कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब हो जाएगा 3 का रूट मतलब √4 मतलब 2, मतलब 2 से हमको क्या करेंगे, मतलब जो है कितना आ जाएगा, हम लोग जो है इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 cos 10 माइनस √3/2 sin 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अब इसको आप यहाँ से आप तो टोटल को साइन में बदल दीजिए, आप तो कॉस में बदल दीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए क्या करें, कैसे इसको हम क्या किस में कन्वर्ट करें कि हम लोग का काम हो जाए, वो सोचना है। देखिए यदि इसको आप कॉस के फार्मूला में ब्रेक कीजिए करना चाहिएगा तो ये मेरा होना चाहिए कॉस के टर्म में, ये भी साइन के टर्म में। तो 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos 60 इंटू cos 10। फिर साइन में √3/2 cos होता है साइन 60 इंटू साइन 10 इंटू साइन 10, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, तो हो जाएगा cos 60 प्लस 10, ये आ जाएगा cos 70। अब वहाँ देखिए हम लोग को cos 70 आ रहा है, इधर मेरा 10 है, तो उससे हम लोग का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो क्या इसको हम लोग साइन में बदल के देखिए, तो साइन में यदि बदलिएगा ये हो जाएगा 2 साइन में, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है 30 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 10 माइनस जो है √3/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, वो होता है वो भी 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा cos 30 इंटू साइन 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अब यहाँ से फार्मूला आ जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b साइन a माइनस b, तो वहाँ से हो जाएगा साइन 30 माइनस 10 मतलब 20। अब देखिए क्या इसको हम बदल सकते हैं, साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वहाँ पर थीटा के जहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। तो फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 10 मतलब साइन 20 डिग्री। तो हो जाएगा नीचे भी साइन 20 ऊपर में भी साइन 20 कट जाएगा तो मेरा 4 आ जाएगा। तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये मेरा क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो 30 माइनस 10, 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, तो हो जाएगा 4, ये मेरा हो गया साइन 20 डिग्री, और 2 साइन 10 कॉस 10, यहाँ पे 10 10 पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा साइन 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 20, कट जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया 4, मतलब ये मेरा क्या आ गया RHS। हैंस ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बशर्ते हम लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं वो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इसमें बोलता है दोनों को प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसका LHS में क्या बोलता है, इसमें है कॉसेक ए माइनस 2 कॉट 2a इंटू कॉस ए। हम लोग को लाना क्या है 2 साइन ए, साइन के टर्म में, तो क्या करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सबको साइन तो साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन ए माइनस 2, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2a डिवाइडेड बाय साइन 2a इंटू कॉस ए। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाय साइन ए माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस 2a डिवाइडेड बाय साइन 2a का फार्मूला क्या होता है इंटू यहाँ पे क्या है कॉस ए। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बच क्या गया यहाँ पे साइन ए माइनस जो हो जाएगा कॉस 2a डिवाइडेड बाय साइन ए। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए तो 1 माइनस कॉस 2a। अब याद कीजिए फार्मूला बाबू, सम डिडक्शन बताए थे, उसमें बताए थे कॉस 2a का फार्मूला। कॉस 2a का फार्मूला साइन के टर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। इसको डिडक्शन में बताए थे, जब आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना था तो 1 माइनस कॉस 2a कितना है 2 साइन स्क्वायर ए, तो क्या आप 1 माइनस कॉस 2a के जगह पे 2 साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो बच क्या गया मेरा पास 2 साइन ए। हम लोग को यही हम लोग को क्या प्रूफ लाना था, यही हम लोग का क्या था RHS था। हेंस ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मतलब जितना भी चीज़ है हम लोग का सिर्फ किस पे बेस्ड है, तो फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला यदि ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में जो है किसी तरह परेशानी नहीं होगा। तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हमको कौन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से प्रोसेस से सॉल्व करें कि हम लोग का आंसर आ जाए। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। कॉट को और स्टैन को क्या बदल करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, माइनस टैन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। यदि इसको क्या किया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस का पावर 4a माइनस ये पर जो है कॉस स्क्वायर कटेगा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यार साइन का पावर 4a। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए का हम होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इस कॉस स्क्वायर को ए समझिए, साइन स्क्वायर को बी समझिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यदि देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है, यदि यहाँ पे 2 रहता तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला लिख सकते थे साइन 2a। यहाँ पे जो यूज किए थे साइन 2a का फार्मूला, साइन क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे 2 रहता तब हम साइन 2a लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइन 2a नहीं है, तो क्या हम यहाँ 2 ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो 4 से हमको डिवाइड भी करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या कितना कितना से किए हैं, 2 का स्क्वायर 4 से, तो मतलब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड भी करना होगा। ये हो गया। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, इस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और फार्मूला बताए थे कॉस 2a का 4 फार्मूला, कॉस और साइन के टर्म में ओनली कॉस, ओनली साइन के टर्म में और ओनली टैन के टर्म में। तो कॉस और साइन के टर्म में फार्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a डिवाइडेड बाय ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 2a का, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 4 कॉस 2a डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन 2a इंटू साइन 2a। देखिए क्या हम लोग को लाना था, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। कॉस 2a बाय साइन 2a क्या हो जाएगा, कॉट 2a। यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन 2a। तो 1 बाय साइन 2a को लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक। तो ये मेरा हो जाएगा 4 कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा कॉट 2a इंटू 1 बाय साइन हो जाएगा मेरा कॉसेक 2a। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ चुका है, RHS आ गया है। तो इसके हम लिख सकते हैं, ये मेरा RHS, हेंस ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्यूशन किए। अब चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस 2a इक्वल टू कॉस a प्लस साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस साइन a। प्रूव करना है tan पाई बाय 4 प्लस a, मतलब इतना को इतना प्रूव करना है और इतना को भी इतना प्रूव करना है। मतलब इस तरह से हम लोग दोनों, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास 10 में भी एक क्वेश्चन देखे थे NCERT में, जो है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर शायद। खैर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हम लोग इससे इसको सॉल्व करेंगे, ए आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाह वो आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको आप 2 तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक तरीका आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाइएगा, एक तरीका होगा कि इसको आप यहाँ प्रूव करने के लिए आपको यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। तो इसको पहले हम बताते हैं ऐसा उस तरीक़ा से, ताकि उसमें ए टर्म भी आ जाए, तो हमको अलग से इसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है LHS में, 1 प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस 2a। हम लोग कोशिश करते हैं इसको इस तरह से सॉल्व करें कि ये भी टर्म आ जाएगा। हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाय कॉस 2a का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, कॉस और साइन के टर्म में
क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको ए समझिए, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको ये समझिए, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे है कॉस ए प्लस साइन ए 2 बार, इससे एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़। देखिए यहाँ मेरा बच जाएगा साइन ए, कॉस ए को पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए इसमें मेरा ए टर्म भी इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ से जो प्रूव करेंगे इसके लिए आप जो है इस मिडिल वाला टर्म में है, इसको आप इसके लिए भी अब यदि इसको बनाइएगा आप यहाँ से उसको कैरी कर दीजिएगा। हमको लाना किस में है tan के रूप में, तो हम यहाँ पे tan कैसे ला सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं को जो कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए बटा, फिर ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसको अब क्या कर दें, इसको अलग अलग यदि कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस, ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, कॉस ए विल कैंसल, बच जाएगा 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए। इतना आ गया, हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 को tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 45 मतलब ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस ये हो जाएगा मेरा tan a डिवाइडेड बाय 1 रहने देते हैं, क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू tan a, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 इंटू tan a। अब इसको फार्मूला से कंपेयर कीजिए, इस पाई बाय 4 को ए समझिए और ए को बी समझिए, तो ए को ए समझिए पाई बाय 4 को बी समझिए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फार्मूला क्या होता है tan a प्लस b, तो ये मेरा हो जाएगा tan a प्लस b मतलब पाई बाय 4 प्लस a। तो इस तरह से देखिए ये मेरा क्या हो गया है, हम लोग को जो RHS में लाना था ये RHS आ चुका है, हेंस ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप यहाँ से इसको लिए, हम यहाँ पे ले आए, उसी के बीच में ये मेरा मिडिल टर्म यहाँ पे आया था, तो इसको हम अलग से आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंक्लूड है इसी भी। इसको आप भी कर सकते हैं कि मिडिल टर्म ले करके इसको आप फिर से वही प्रोसेस करना होगा, ठीक ना। यदि एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, इसको आप बना सकते हैं, क्या दिया हुआ है LHS में, ये है 1 प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस 2a। हम लोग को लाना है tan में, हम लोग साइन 2a का फार्मूला भी tan में जानते हैं और कॉस 2a का फार्मूला भी tan में जानते हैं, तो जानते हैं तो उसका यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, और cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का tan में 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a का tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि एलसीएम लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल कैंसल, बचेगा क्या चीज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan ए, इसको लिख सकते हैं। इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसको लिख दे 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू 1 प्लस tan ए। देखिए इससे 1 प्लस tan यहाँ 2 टाइम्स है, 1 प्लस tan यहाँ एक बार है, एक कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 1 प्लस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए। अब देखिए ये जो मेरा टर्म आया है 1 प्लस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस tan ए, देखिए यहाँ भी आया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कैरी कर दीजिएगा उसके नीचे, जैसा यहाँ पे किए। देखिए 1 प्लस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस tan ए है, ये टर्म यहाँ भी आया है, तो इसको आप फिर से उसको करने के लिए आप ये 2 स्टेप कैरी कर दीजिएगा और आप प्रूफ हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप जो है इसको आप 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि जितना आज आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको फार्मूला पे बना है क्वेश्चन, आपको फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।